वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नए क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिक्स से हैं एंड ये वीडियो जो है ऑल फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के ऊपर है, चाहे वो जीपैट हो, डीआई हो, फार्मासिस्ट हो एंड स्टोर कीपर ड्रग हो। सो अगर आप लोग इनमें से किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये आप वीडियो देख सकते हो, बिकॉज हमने इसमें सारे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन करे हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स। तो अगर हम मिक्स करेंगे थाइमोल को और मेंथोल को, सो इनमें से कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी अकर होगी? तो इसका राइट आंसर है सी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं टुगेदर, जिसमें उसका कलर, उसकी ऑर्डर, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ इमल्शन इज वाटर ऑयल वाटर इमल्शन। का राइट आंसर है सी, मल्टीपल इमल्शन। जो मल्टीपल इमल्शन होता है उसे हम वाटर ऑयल वाटर इमल्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेन्स। सो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर्ड है, तो आप वो जाकर जरूर देखना। उसमें प्रिस्क्रिप्शन डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्लस उसके MCQ भी बताए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखकर आए हो तो शायद आपको इसका आंसर पता होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको भी देख लेना इस वीडियो को एंड होने पर, ताकि आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से आंसर दे पाओ। तो इसमें हमें बताना है जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन पार्ट होता है वो क्या कंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, जो इंस्क्रिप्शन पार्ट होता है उसके अंदर नेम होता है, क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द लास्ट आइटम रिटन इन द इंस्क्रिप्शन इज। सो ये अगेन क्वेश्चन जो है प्रिस्क्रिप्शन से आ गया है। इसमें पूछा गया है जो इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो लास्ट आइटम रिटर्न होता है वो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, व्हीकल एंड डाइल्यूएंट जो होता है लास्ट आइटम होता है जो कि इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। सो आप देख लो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रिस्क्रिप्शन से आ रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं आपके पेपर में आता है, तो इसके ऊपर वीडियो जो है बनाई हुई वो आप जरूर देख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इसमें एब्रिवेशन पूछा गया है RX का। द एब्रिवेशन ऑफ लैटिन वर्ड RX इज। सो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे ना तो ये आप बता सकते हो इसका आंसर, क्योंकि मैंने ये अपने वीडियोस में ये क्वेश्चन बहुत बार एक्सप्लेन किया है। इवन जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन वाली वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर पूरा पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके ऊपर। सो RX का मतलब होता है यू टेक। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सबस्क्रिप्शन कंटेन। जैसा अभी आपसे पूछा गया था इंस्क्रिप्शन कंटेन, वैसे ही अब इसमें पूछा गया है जो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर एक सबस्क्रिप्शन पार्ट होता है, वो क्या कंटेन करता है। तो उसका राइट आंसर है ए, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। जो सबस्क्रिप्शन होता है वो कंटेन करता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इन विच लैंग्वेज द एब्रिवेशन इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज वेरी कॉमन स्पेशली इन डोजेज इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें बताना है कौन सी लैंग्वेज ऑफ द एब्रिवेशन यूज की जाती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जब हम डोजेज की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, लैटिन वर्ड में हम एब्रिवेशन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अगेन प्रिस्क्रिप्शन से ही है। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर आपको देना है। तो हमें इसमें बताना है जब प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है तो उसको कौन रिसीव करता है और चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। अभी आपने सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन देख लिया, इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन देख लिया, नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्शन। जो सुपरस्क्रिप्शन पार्ट होता है उसके अंदर हम एक सिंबल को यूज करते हैं। आई थिंक इसका आंसर बहुत ज्यादा इजी है, तो उसका राइट आंसर है ए, RX सिंबल हम यूज करते हैं जो सुपरस्क्रिप्शन पार्ट होता है उसके अंदर। RX लिखने के बाद हम कोई भी मेडिसिन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इन द डे ऑफ माइथोलॉजी द सिंबल RX वाज कंसीडर्ड एज अ प्रेयर टू। तो इसमें पूछा गया है बेसिकली जो RX सिंबल होता है उसको जो माइथोलॉजी का टाइम था उसमें हम इसे किस प्रेयर की तरह यूज करते थे, किसके लिए यूज किया जाता था। सो इसका राइट आंसर है ए। सो इन माइथोलॉजी के डेज में जो सिंबल होता था RX उसको कंसीडर किया जाता था प्रेयर टू जुपिटर के लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द सिरप इज नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, जो सिरप होता है वो नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? तो इसका राइट आंसर है ए, सुक्रोज का। जो सिरप होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का, तो इसका राइट आंसर है ए। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द सिरप इज इन नेचर, जो सिरप का नेचर होता है वो कैसा होता है? सो इसका राइट आंसर है ए, एक्वस। जो सिरप का नेचर होता है वो एक्वस होता है, तो इसका राइट आंसर है ए, एक्वस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये बहुत ज्यादा ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। सो आपको मेरे चैनल पर और फार्मास्यूटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, तो जैसे ही कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो हमें इनमें से बताना है इनमें से कौन सा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। सो इसका राइट आंसर है सी, सस्पेंशन। जो सस्पेंशन होता है वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एलिक्सर्स आर, तो हमें बताना है इनमें कौन सा जो है एलिक्सर्स होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड। जो हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होते हैं उसे हम एलिक्सर्स बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा मेथड है एंड ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है जिसे हम यूज करते थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। तो आपको बताना है सपोजिटरीज होता क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर देना। सो इसका राइट आंसर है बी, हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग से हम इजीली एंड सिंपल तरीके से सपोजिटरीज बना सकते थे, तो इसका राइट आंसर है बी, हैंड मोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है सपोजिटरीज आर जनरली इवेल्युएटेड बाय, इसमें हमें बताना है जो सपोजिटरीज थी उनको जनरली कैसे इवेल्युएट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मेल्टिंग रेंज टेस्ट से भी हम सपोजिटरी को इवेल्युएट कर सकते हैं, ब्रेकिंग टेस्ट से भी कर सकते हैं एंड लिक्विफिकेशन से भी टेस्ट कर सकते हैं। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। अगर किसी ड्रग का जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स आ रहा है तो इनमें से वो कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है? तो उसका राइट आंसर है ए, आइडोसिंक्रेसी। सो आइडोसिंक्रेसी क्या होता है? आइडोसिंक्रेसी एक एडवर्स रिएक्शन होती है जो कि अकर हो जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना है हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो इसका राइट आंसर है हिपोक्रेट्स। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। सो आईपी क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्माकोपिया। ऐसे ही बहुत सारे एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। तो इसमें पूछा गया है जो आईपी का फर्स्ट एडिशन था वो कब पब्लिश्ड हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1955। 1955 में फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन। तो इसमें हमें बताना है जो फार्मेसी एक्ट है वो कब आया था। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, एक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, बिकॉज उसके बिना आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करी। तो इसका राइट आंसर है बी, 1948। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। सो अब डिस्कस कर लेते हैं आईपी के जो एडिशन है उनको। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कितने एडिशन आए थे। जो टोटल एडिशन थे आपके 9 एडिशन अभी इस वक्त हैं। लास्ट एडिशन जो है 2022 में आया था। सो फर्स्ट एडिशन आया था आपका 1955 में, सेकंड आया था 1966 में, सो थर्ड एडिशन आया था 1985 में, फोर्थ एडिशन आया था 1996 में, फिफ्थ एडिशन आया था 2007 में, सिक्स्थ एडिशन आया था 2010 में, सेवेंथ आया था 2014 में, एट्थ आया था 2018 में एंड जो लास्ट आया है अभी रिसेंटली 2022 में आया था। और इसका अभी तक कोई भी वॉल्यूम नहीं है, बाकी के वॉल्यूम है। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। मैं इसका एक प्रॉपर लेक्चर अपलोड कर दूंगी ताकि आपको उसमें क्वेश्चंस भी मिल जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी।
तो एक बार वॉल्यूम भी देख लेते हैं इनके। जो 3rd एडिशन आया था उसके 2 वॉल्यूम थे, 4th एडिशन के भी 2 वॉल्यूम थे। देन आता है 5th एंड 6th, इन दोनों के 3-3 वॉल्यूम्स थे। देन है 7th एडिशन एंड 8th एडिशन, इन दोनों के 4-4 वॉल्यूम है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। सो PCI कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है व्हाट इज USP। USP क्या होता है? सो USP होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। तो इसका राइट आंसर है सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया स्टैंड फॉर USP। ऐसे ही IP होता है इंडियन फार्माकोपिया, एंड BP की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, IP की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक बुक ऑफ स्टैंडर्ड होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें बताना है ड्रग्स कन्वर्टेड टू सूटेबल फॉर्म आर नोन एज। अगर कोई भी ड्रग है वो कन्वर्ट हो रहा है एक सूटेबल फॉर्म में, तो उसे इनमें से हम क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी, डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म में क्या होता है, कोई भी ड्रग अगर कन्वर्ट हो रहा है किसी भी सूटेबल फॉर्म में तो वो कहलाता है डोजेज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है पाउडर्स यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज। हमें बताना है इनमें से कौन सा पाउडर है जो कि यूज होता है फॉर एक्सटर्नल यूज। तो इसका राइट आंसर है डस्टिंग पाउडर, और जो डस्टिंग पाउडर होता है ऑलवेज यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस। सो ये आप देख ही रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चन जो है पाउडर्स के ऊपर आए हैं, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आए हैं। सो ऐसी ही वीडियोस आने वाली है चैनल पर जिसमें आपको सेम टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो बल्क पाउडर होता है इनमें से क्या प्रॉपर्टी शो करता है। जो बल्क पाउडर्स होते हैं वो नॉन पोटेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन। क्वेश्चन में हमें बताना है पाउडर इनमें से किससे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, सिरप। सिरप से ज्यादा जो है पाउडर स्टेबल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है सम ड्रग्स आर एडवाइज्ड बिफोर मील्स टू। सो इसमें हमें बताना है कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि एडवाइजेबल होती है कि खाना खाने से पहले लेनी है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? तो राइट आंसर है सी, इट इम्प्रूव्स एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है अ लेसर डोज इज रिक्वायर्ड इफ द ड्रग इज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसी कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें बोला जाता है कि कम मात्रा में डोज देनी है। तो इसका राइट आंसर है सी, IV, इंट्रावेनस रूट। सो अगर हम IV रूट से किसी भी ड्रग को दे रहे हैं इट शुड बी इन अ लेसर डोज। तो इसमें हमें बताना है अगर पार्टिकल के साइज को हम रिड्यूस करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन, एंड इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा इफेक्टिव सरफेस एरिया। ओके, सो इसका राइट आंसर है डी, इट इंक्रीजेस इफेक्टिव सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होगा वो इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाएगा जब हम रिडक्शन करेंगे पार्टिकल साइज में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है शेड्यूल ऑफ डोजिंग से आया है। इसमें हमें बताना है द शेड्यूल ऑफ डोजिंग 4 times a day, 2 times a day एक्सेट्रा इज कॉल्ड। तो जो शेड्यूल ऑफ डोजिंग होती है उसे इनमें से क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर है बी, डोज रेजिमेंट। जो डोज रेजिमेंट होता है उसके अंदर शेड्यूल ऑफ डोजिंग होती है 4 times a day, 2 times a day, 1 times a day। ये सारी चीजें जो है डोज रेजिमेंट में काउंट होती है। सो अब इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। सो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।